नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रंभा वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नए दिशा निर्देश जारी किये। राज्यों को रात्रि कर्फ्यू लगाने का दिया गया अधिकार। राज्यपाल फागू चौहान आज विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग प्रदेश में राज्यसभा के रिक्त पड़े एक सीट के उपचुनाव के लिए आज जारी करेगा अधिसूचना। रामविलास पासवान के निधन के कारण यह चुनाव हो रहा है। और राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में ठंड में तेजी जारी। 7.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ गया, शिमला से भी ठंडा रहा। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोविड की निगरानी, रोकथाम और सावधानी के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 1 से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार जिला अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन का सीमांकन सुनिश्चित करना होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन की सूची वेबसाइट पर जारी करनी होगी। सूची को स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी साझा करना होगा। कंटेनमेंट जोन के अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से निर्धारित रोकथाम के उपायों की जांच की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी। चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में या उससे बाहर के लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित होगी। इस उद्देश्य के लिए गठित निगरानी दल आवासीय इलाकों में कड़ी निगरानी करेंगे। निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। स्थानीय जिला पुलिस और नगर पालिका के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट जोन में दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन हो और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें इस संबंध में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति का आकलन करने के बाद कोविड महामारी के फैलाव को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रात में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार से परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे। आम लोगों और सामान के एक राज्य से दूसरे राज्य तथा एक राज्य के भीतर आने जाने और लाने ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इन दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य देश में कोविड के प्रसार पर काबू पाने के लिए किए गए कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और प्राप्त लक्ष्यों को प्रदर्शित करना है। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.13% हो गई है। यह राष्ट्रीय औसत में 3.41% अधिक है। राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। फिलहाल 5,425 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 350 रोगी कोविड से पूरी तरह स्वस्थ हो गए, जबकि 763 नए मामलों का पता चला। राज्य में अब तक 2,25,797 रोगी संक्रमण से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। वहीं पटना जिला प्रशासन ने गंगा किनारे के क्षेत्र में कोरोना जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इधर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की जांच कराएं। मुख्य सचिव ने कहा कि जिस मुहल्ले में कोरोना के मरीज मिले उस क्षेत्र में को कंटेनमेंट जोन मानकर कार्रवाई की जाए। देश में कोविड संक्रमण के मामले में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में लगभग 44,000 नए मरीज सामने आए और लगभग 38,000 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए। अब तक 86,42,000 से अधिक लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की औसत बेहतर होकर 93.72% हो गई है। देश में इस समय संक्रमण के 4,44,746 सक्रिय मरीज हैं, जो कुल मरीजों का केवल 4.82% है। इस समय कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.46% है। पिछले 24 घंटों में 486 लोगों की मौत हुई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जीवन शैली बदलना और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने एक बार में 1 सप्ताह तक प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने का दावा करने वाली औषधियों से सतर्क रहने की अपील की है।
इम्यूनिटी को एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखना चाहिए। संतुलित भोजन के रूप में करना होगा, नियमित व्यायाम के रूप में करना होगा और बुरी आदतें जैसे कि सिगरेट, शराब और दूसरी अन्य चीजों से दूरी बनाए रखना होगा। और अभी जो बाजार में आप देखते हैं कि तमाम तरह के भ्रामक विज्ञापन आ रहे हैं, जिसमें कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन इसमें आप कोई एक पर्टिकुलर दवा खा लें, उसके बाद आपकी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी। वो ऐसे भ्रामक विज्ञापन से अपने आप को दूर रखें। इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप 1 दिन, 2 दिन कुछ खुराक दवा खा करके आप बना सकते हैं। राज्यपाल फागू चौहान आज नवगठित विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र के अंतिम दिन कल धन्यवाद ज्ञापन और सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा को कल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से चौथी बार निर्वाचित हुए हैं। वहीं विधान परिषद का 196वां सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। निर्वाचन आयोग प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी करेगा। यह सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के कारण रिक्त हुई है। आयोग ने इसके लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। 3 दिसंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र 7 दिसंबर तक वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 14 दिसंबर को होगा और इसी दिन शाम में वोटों की गिनती की जाएगी। भारतीय संविधान पारित किए जाने की वर्षगांठ के रूप में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इसे राष्ट्रीय विधि दिवस और भारत का संविधान पारित किए जाने के दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन देश की संविधान सभा ने भारत का संविधान पारित किया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। अगला समाचार इस अंतराल के बाद। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपनी संस्कृति और आर्थिक शक्ति का उपयोग करके विश्व भर में देश की छवि को उसी तरह सुदृढ़ कर सकता है जैसे योग के माध्यम से किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय मात्र उच्च शिक्षा के केंद्र नहीं हैं, बल्कि वे चरित्र निर्माण और प्रेरणा देने वाले शक्ति केंद्र भी हैं। यूनिवर्सिटी सिर्फ उच्च शिक्षा का केंद्र भर नहीं होती, ये ऊंचे लक्ष्यों, ऊंचे संकल्पों को साधने की शक्ति को हासिल करने का भी एक बहुत बड़ा पावर हाउस होता है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा भूमि होती है, प्रेरणा भूमि होती है। यह हमारे कैरेक्टर के निर्माण का, हमारे भीतर की ताकत को जगाने की प्रेरणा स्थली भी है। श्री मोदी ने कहा कि लंबे समय से हमने अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं किया है। आज हम देख रहे हैं कि देश के नागरिक कितने संयम के साथ कोरोना की इस मुश्किल चुनौती का सामना कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश को प्रेरित करने वाले, प्रोत्साहित करने वाले नागरिकों का निर्माण शिक्षा के ऐसे ही संस्थानों में ही होता है। कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों को अपना ध्यान अनुसंधान, ब्रांड के रूप में अपनी छवि निखारने और अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय उत्पादों का मूल्य संवर्धन करने पर केंद्रित करना चाहिए। इससे सरकार को नीतियां बनाने में मदद मिलेगी और एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकेगा। मेरा सुझाव है कि जिन जिलों तक आपका शैक्षणिक दायरा है, वहाँ की लोकल विधाओं, वहाँ के लोकल उत्पादों से जुड़े कोर्सेज, उसके लिए अनुकूल स्किल डेवलपमेंट, उसकी हर बारीकी से एनालिसिस, ये हमारी यूनिवर्सिटी में क्यों न हो। वहाँ उन उत्पादों की प्रोडक्ट्स लेकर उनमें वैल्यूएशन के लिए आधुनिक समाधानों, आधुनिक टेक्नोलॉजी पर रिसर्च भी हमारी यूनिवर्सिटी कर सकती है। राज्य में ठंड का प्रकोप जारी है। हवा का रुख उत्तर पूर्व होने के कारण तापमान में मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन 48 घंटों के बाद उत्तर पश्चिमी हवा चलने के बाद तापमान गिरेगा और ठंड बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार गया का न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो शिमला से भी कम है, लेकिन राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सुबह और शाम में तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है, जिससे
से लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। निजी स्कूल छात्रों पर जबरदस्ती शुल्क जमा करने का दबाव बनाएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय में एक सेल बनाया गया है, जहां अभिभावक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत की जांच कराई जाएगी, मामला सही पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय ट्रेड यूनियन की हड़ताल में भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर 10 यूनियन भाग ले रहे हैं। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ AIBEA ने भी हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है। हड़ताल केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ किया गया है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि अगले साल 15 जनवरी से सभी फिक्स्ड टेलीफोन से मोबाइल कॉल करने के लिए टेलीफोन नंबर से पहले 0 लगाना होगा। पहले इसे 1 जनवरी से ही लागू किया जाना था। फिक्स्ड से फिक्स्ड, मोबाइल से फिक्स्ड और मोबाइल से मोबाइल कॉल्स करने के लिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की सिफारिश पर यह निर्णय लिया है। ट्राई की सिफारिश है कि फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त संख्या संसाधन सुनिश्चित किए जाने चाहिए। पटना जिले में दीघा पुलिस ने शराब पीने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इसके पूरी थाना पुलिस ने शराब की तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, हंगामे के बीच विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित। दैनिक भास्कर ने तमिलनाडु में आए निर्वाण तूफान पर लिखा है, 130 की रफ्तार से चेन्नई में तट से टकराया, बिहार में असर नहीं। दैनिक जागरण अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना के निधन पर सुर्खी दी है, भगवान के पास हैंड ऑफ गॉड माराडोना। प्रभात खबर ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के वायरल ऑडियो क्लिप पर शीर्षक दिया है, लालू का भाजपा विधायक को फोन, कहा एब्सेंट हो जाओ मंत्री बनाएंगे। आज अखबार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले पर लिखा है, वयस्क महिला अपनी मर्जी से कहीं और किसी के साथ रहने के लिए स्वतंत्र। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए, राज्यों को रात्रि कर्फ्यू लगाने का दिया गया अधिकार। राज्यपाल फागू चौहान आज विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग प्रदेश में राज्यसभा के रिक्त पड़े एक सीट के उपचुनाव के लिए आज जारी करेगा अधिसूचना। रामविलास पासवान के निधन के कारण यह चुनाव हो रहा है। और राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में ठंड में तेजी जारी, 7.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ गया, शिमला से भी ठंडा रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।